बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके साथ नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह बहुत पसंद आएगी। तो आज मैं हलवा पूरी बना रही हूँ। तो देखिए मैंने किस तरह से हलवा पूरी बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है और मैदे को हमने पहले छान लेना है अच्छे से। तो सारा मैदा जो छान लेते हैं इसको, फिर आपको मैं बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो इस तरह से हमने जो सारा मैदा है छान लेना है ताकि इसमें कोई चीज़ वगैरह हो तो वो निकल जाए, तो इसलिए छानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सारा जो मैदा है मैंने छान लिया है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल देना है नमक। नमक को भी छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई अगर मोटी सी गुठली हो तो वो निकल जाए। तो 1 चम्मच ही मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच ही लिया है नमक। तो बेकिंग पाउडर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से नाश्ता बनाना है, इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए रख सकते हैं मैदे को रेस्ट के लिए, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं बेकिंग पाउडर को। तो अब यहाँ पर डाल देंगे दही 1.5 चम्मच। तो अब इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद फिर हमने इनको गूंद लेना है जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और गूंद लेना है। जिस तरह से हम नरम सी आटे की डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसकी डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं बनाना, बहुत ही हमने नरम सा बस बनाना है जिस तरह से हम नरम सा आटा गूंदते हैं। तो इसको हमने अब गूंद लिया। अब थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। फिर उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि किस तरह से हो गया। तो यहाँ पर उतनी देर के लिए हमने हलवा बना लेना है। हलवा बनाने के लिए मैंने ये वाला जो मग है 1 पाव का है, तो इसके लिए 1 पाव मैंने सूजी ली है, तो 1 पाव ही मैंने घी लिया है। तो घी को गर्म करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर मैंने कुछ गिरियाँ बादाम की डाल दी हैं। इनको मैंने फ्राई कर लिया है और इनको निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। हल्का सा फ्राई करेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 मग ही सूजी का लिया है, तो ये 1 पाव है वज़न में। तो वैसे नाप के हिसाब से ये 1 मग है। तो आप जिस बर्तन से भी आप सूजी नापें उसी बर्तन से आप चीनी नापें और उसी बर्तन से ही आपने घी नापना होता है और फिर उसी हिसाब से हमने पानी डालना होता है इसमें। तो अब हमने उसी घी के अंदर सूजी को डाल दिया है छान के, और अब इसको हमने दरमियानी सी आंच पे इसको हमने अच्छे से भून लेना है गोल्डन होने तक। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना, हल्का हल्का हमने इसका कलर जो है गोल्डन आने तक इसको भूनना है। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1.5 चम्मच बेसन। तो बेसन से भी आपको बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल हलवाई जैसा आपका हलवा इंशाल्लाह बनेगा। आप कहेंगे कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है, और ना ही आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई और काम। तो जल्दी से आपका हलवा भी तैयार हो जाएगा और इंशाल्लाह बहुत सबको पसंद भी आएगा। तो अब हमने इसके अंदर भूनते भूनते ही हमने इसके अंदर डाल देना है इलायची का पाउडर। तो इलायची का जो पाउडर है हमने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया। मैंने 7 अदद इलायची थी और इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, तो छिलके अलग कर लिया और जो पाउडर था मैंने इसके अंदर हलवे में डाल दिया है। तो अब हमारा जो सूजी है हमारी बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन हो चुकी है। तो इस मग के साथ मैंने सूजी भी नापी है और बाकी की चीज़ें भी। तो इसी से मैंने 3 मग लिया है पानी। 1 मग हमारी सूजी थी और 3 मग हम पानी लेंगे, क्योंकि 2 हिस्से ज़्यादा हमने पानी डालना होता है। तो अब इसको हमने इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसका जो पानी खुश्क होने तक इसको पका लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो पानी है खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 2 चुटकी मैंने फूड कलर लिया है, तो इसको थोड़ा सा पानी में हल करके इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा घी है बिल्कुल निकलना शुरू हो चुका है सूजी का। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दी है सूजी, जो मैंने उसी मग के साथ नाप कर रखी हुई थी। 1 पाव सूजी और 1 पाव ही चीनी और 1 पाव ही घी है। तो अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा और अब जल्दी से तैयार भी हो जाएगा। तो अब हमने इसको अच्छे से चम्मच चलाते रहना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसी तरह हमने इसको हिलाते रहना है और फिर थोड़ी देर के लिए हमने इसको ढककर पका लेना है। तो चीनी जो हमारी है बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। चीनी मेल्ट होने के बाद अब हमने इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक कर इसको रख देना है ताकि अच्छे से इसका जो घी है निकल आए। तो अब यहाँ पर हमने जो मैदा रखा था, मैदे को मैंने रेस्ट हो दिया था इसके लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया था। तो अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है 2 से 2.5 चम्मच। तो अब इसको अच्छे से फिर एक दफ़ा गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गूंदना, बस थोड़ा सा हल्का सा इसको गूंद लेंगे।
तो यहाँ पर हमारा जो मैदा है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, अच्छा सा गुन चुका है। तो अब इसको हमने साइड पे कर लेना है। अब हमारा जो हलवा है वो भी इंशाल्लाह रेडी हो चुका होगा। तो यहाँ पर हमारा हलवा जो है रेडी हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। घी हमारा जो है हलवे ने छोड़ दी है, चम्मच के साथ भी नहीं लग रहा और कढ़ाई के साथ भी नहीं लग रहा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल चम्मच के साथ हलवा जो है नहीं लग रहा। तो जब आपका हलवा इस तरह से हो जाए तो आप समझें कि आपका हलवा जो है तैयार हो चुका है। तो आप चीज़ें अगर नाप कर डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब मैं आपको सारा जो हलवा है इसमें डालकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारा जो हलवा मैंने इसमें बाउल में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर मैंने जो बादाम रखे थे फ्राई करके, उसको मैंने थोड़ा सा काट लिया था। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर बादाम छिड़क देने हैं। तो इस तरह से हमारा जो हलवा है जल्दी भी तैयार हो जाता है और बिल्कुल हलवाई के जैसा बनेगा। आपको बाज़ार जैसा आप हलवा और पूरी का जायका इंशाल्लाह मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आप भी घर में बनाकर सबको खिलाएं, सब बहुत खुश होंगे। तो अब हमारी जो पूरियां हैं उनको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लिए थे। जितना हमारा आटा था सारे मैंने पेड़े बना लिए थे सारे मैदे के। तो अब हमने इसको थोड़ा सा बेल लेना है। हल्का सा बेलने के बाद फिर हमने जिस तरह से हम रोटी को बनाते हैं उसी तरह से हमने हाथ से इसको रोटी बना लेनी है। और घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से और साइडों से थोड़ा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे ताकि अच्छे से हमारी जो पूरी है फूल जाए। तो इसी तरह से हमने बाकी की जो पूरियां हैं वो भी बना लेनी है। मैंने यहाँ पर बड़ा पेड़ा बनाकर, हमारे घर में बड़ी पूरियां जो हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं, इसलिए मैंने इस तरह से बनाई हैं। तो अगर आपको पतली पूरियां पसंद हैं जिस तरह से बाज़ार से मिलती हैं तो आप थोड़ा सा पेड़ा छोटा कर लें और उसको अच्छी तरह से फैला के आप उसके अंदर कढ़ाई में डालेंगे तो आपकी पूरी जो है बारीक हो जाएगी। तो मुझे इस तरह से पसंद थी, मैंने इसलिए बड़े साइज़ की पूरियाँ बनाई हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगी। इसी तरह से आप भी घर में बनाएं, सब घर वालों को खिलाएं और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। तो ये देखें हमारी जो पूरी है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है, गोल्डन कलर इसका माशाल्लाह बहुत प्यारा सा आ चुका है। अब हमने इसको निकाल लेना है। तो इसी तरह से हमने बाकी की जो पूरियाँ हैं वो भी बना लेनी है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारी पूरियाँ बनाने के बाद। तो यहाँ पर हमारी जो सारी पूरियाँ हैं तैयार हो चुकी हैं। नाश्ता मैंने मेहमानों के आगे रख दिया है और रात को मैंने साग बनाया था वो भी मैंने पास रख दिया है और बाज़ार से मैंने नान चने मंगवा लिए थे। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।